पहली बार हो रहा कि फौज को कोई याद कर रहा है। यानी फौज को जब लड़ाई लड़ती है तभी याद करते, नहीं फौजी की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा किया है कि भाई शहीद जवानों को याद करने के लिए एक वाटिका बना रहे। जब तक सूरज चांद रहे मोदी तेरा नाम रहे, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। आज हम उस मेरी माटी मेरा देश के माध्यम से हर घर से एक चुटकी मिट्टी, जिस घर में मिट्टी नहीं है, क्योंकि आज हम एक अर्बनाइज्ड एरिया में घूम रहे हैं, एक अर्बन एरिया है और इसके अंदर जहां मिट्टी नहीं है वहां से हम एक चुटकी चावल ले रहे हैं। मुझे तो ये जब लोग चल रहे हैं और देशभक्ति गाने गा रहे हैं तो मेरे तो अंदर शरीर के अंदर वैसे एक जोश आ जाता है, क्योंकि मैं तो बॉर्डर पर रहा हूँ, मैं तो बॉर्डर पर से ये सब सी परिस्थितियाँ देखी हैं। सर, ये जो अभी प्रोग्राम चल रहा है एक मेरी मिट्टी मेरा देश, कैसा लग रहा है जो एक साथ लोग जो है एक यूनिटी के लिए, भारत के लिए, भारत के जो वीर जो शहीद हुए उनके लिए एक साथ आए हैं और अपने घरों की मिट्टी और चावल दे रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? मैं एक फौजी हूँ, फौज से रिटायर हूँ। ये पहली बार हो रहा कि फौज को कोई याद कर रहा है। यानी फौज को जब लड़ाई लड़ती है तभी याद करते, नहीं फौजी की कोई वैल्यू नहीं है, सिविल में कोई वैल्यू नहीं है। जैसे सरदार पटेल की मूर्ति बनी तो हर घर से लोहा गया था, इसी तरह ये मिट्टी जा रही है और ये बहुत अच्छा शुरुआत हुई है। इससे देश के फौजियों का मनोबल बढ़ेगा और उनके अच्छा लगेगा उनको। सर, वो जो वन वाटिका बनाई जा रही है उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है कि दुनिया को याद करें, लोगों को पता चले कि हमारे ये हमारे फौजी हैं जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। और आज फौज नहीं होगी तो हम लोग यहाँ जो रह रहे हैं वो अपना रह नहीं सकते। फौज वो कुर्बानी देती है, रात दिन वो मरती है, अपना करती है, उसकी वजह से हम लोग सब सेफ हैं। सर, मोदी का ये अभियान है, कैसा लगता है कि आगे जो है क्या कुछ होने वाला है? 24 का चुनाव भी है, क्या हम कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए जो चुनाव के लिए इन्फ्लुएंस की जा रही हैं चीज़ें? नहीं, ये तो देखो सब चुनाव है वो तो ठीक है, लेकिन इसका मेन मकसद ये है कि लोगों से जुड़ाव रहना। यदि ये छोटे मोटे कार्यक्रम करते रहते हैं तो लोग स्मारक बनेगा, एक वार मेमोरियल बन गया है, वो आज तक हमारे देश के पास नहीं था, वो इंडिया गेट में पहली बार बना है, उससे पता चलता है कि हमारे सैनिकों ने क्या है। ऐसा ही है कि ये बन रहा है। सर, आप एक फौजी हैं तो मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पे जो देशभक्ति देखी यहाँ पे डाबरी की जनता ने, और जिस तरीके से लोग घर से बाहर निकल के आए, चावल दिए, एक सम्मान हम कह सकते हैं, एक छोटा सा सम्मान यहाँ पर आया, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं आप, क्योंकि आप एक फौजी हैं? ये एक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। ये जब लोग चल रहे हैं और देशभक्ति गाने गा रहे हैं तो मेरे तो अंदर शरीर के अंदर वैसे एक जोश आ जाता है, क्योंकि मैं तो बॉर्डर पर रहा हूँ, मैं तो बॉर्डर पर से ये सब सी परिस्थितियाँ देखी हैं। सर, अभियान जो चल रहा है मेरे देश मेरी मिट्टी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता जो एक साथ आई है, कैसा लग रहा है? हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा किया है कि भाई शहीद जवानों को याद करने के लिए एक वाटिका बना रहे। उससे सबको जो है ये होगा कि भाई हमारे शहीदों का भी सम्मान है। ये नहीं कि भाई हमारे शहीदों का कोई सम्मान नहीं होता, नहीं, मोदी के राज में शहीदों का सम्मान इतना है, बहुत ही ज़्यादा है। तो पहले कभी देखा था कि जब मोदी की सरकार नहीं थी उससे पहले के, मतलब उससे पहले कभी इस तरह के कोई प्रोग्राम या इस तरह के अभियान सामने थे? नहीं, इससे पहले कोई भी सरकार आई हो, कोई ऐसा जो जवानों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। मरे थे वहाँ फौज में इंदिरा गांधी का राज में, नरसिंह के राज में सिर्फ शास्त्री ने राज करा या करा अब मोदी ने। मोदी पहले नंबर पे, शास्त्री दूसरे पे, और अटल जी जो था हमारा पहला नंबर है। जब तक सूरज चांद रहे मोदी तेरा नाम रहे, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। मैं भी किसान मोर्चे का महामंत्री नजफगढ़ जिले का जोनता हूँ। मेरा नाम इलमचंद, गली नंबर 4A में दुर्गा पार्क में रहूँ। जो मोदी काम कर गया, जो अटल जी नाम कर गया, और राजाओं ने किसी ने नाम अपना ऊंचा नहीं करे आज तक। जो मंदिर वहाँ जा लिए, चांद बजा लिए, मोदी की देन। फौजियों को जो वर्दी मिली मोदी की देन, फौजियों को बंदूक का हुक्म मिला मोदी की देन। मनमोहन के राज में फौज पिटी। तो मतलब वाकई आप कह सकते हैं कि मोदी राज में जो है काम किया गया है। आया है और आगे मोदी राज ही रहेगा। दिल ऊपर तो मोदी, नीचे दिल्ली यूपी में योगी। जब तक सूरज चांद रहे मोदी योगी तेरा नाम रहेगा, अमर रहे। मेरी माटी मेरा देश, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अभियान से, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, पिछले 75 साल का ये अमृत काल चल रहा है। अमृत महोत्सव पे
जो गुलामी की जंजीरें हैं उनसे मुक्ति के लिए मोदी जी लगातार कार्य कर रहे हैं। और हमारे देश के निर्माण में हमारे देश को जिन शहीदों ने अपने प्राणों को आहुति देके बचाया है, जिनके माध्यम से आज हम खुशहाल जीवन अपने बच्चों का जी रहे हैं, उन शहीदों के लिए एक कर्तव्य पथ पे स्मारक बनने जा रहा है। और उस स्मारक में पूरे देश से, हर घर से एक चुटकी मिट्टी या एक चुटकी चावल के रूप में उन शहीदों को याद करने के लिए और देश के जन जन तक, हर व्यक्ति तक उनकी भागीदारी, उन शहीदों को नमन करने के लिए उनको बताया जा रहा है कि आपके देश के जो वीर शहीद हुए तो उसमें, उस स्मारक में आपके घर की मिट्टी, जब ये बच्चे बड़े होके कर्तव्य पथ पे घूमने जाएंगे या उसको देखने जाएंगे तो उनको याद आएगा कि इस स्मारक में मेरे घर की एक चुटकी मिट्टी, और उन शहीदों को मेरे परिवार भी आज भी याद करता है। तो इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है, पूरे देशवासियों को जोड़ना है, देश के लिए, देश के शहीदों को नमन करना है, ये कार्यक्रम है। सर कैसा लग रहा है, जनता यहाँ पे इतना सहयोग कर रही है, मेरा माटी मेरा देश जो प्रोग्राम चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज हमारी इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग है और जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग मतलब लोगों का उत्साह है, किस प्रकार लोग उत्सुक हैं घर घर से निकल के। आप भी हमारे साथ कई गलियों में गए हैं और देख कर आए कि किस प्रकार लोगों को जैसे ही पता लग रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस प्रकार की सोच है कि वो देश के जो वीर शहीद हो चुके हैं 75 वर्षों में, जो किसी ने नहीं किया, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उन्होंने इस बार सोचा और उनके स्मारक जो बन रहा है, उनके स्मारक के लिए ये लोग अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जी सर, देशभक्ति यहाँ पे जो लोगों में देखने को मिली है और जो स्मारक जो बन रहा है उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उसका सिर्फ इतना उद्देश्य है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी के अंदर हमारे संस्कार चले जाएं, किस प्रकार हमारे देश के लिए हमारे वीर जवानों ने अपनी वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, कैसे उन्होंने अपने बलिदान दिए हैं, और उनके बारे में आज तक पूरे विश्व में, देश में हमारा कोई भी ऐसा स्मारक नहीं है। तो वो उद्देश्य हमारा कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को, आगे आने वाले बच्चों को वो दिखाएं कि कैसे हमारे देश में हमारे वीर गति जो हुए, हमारे देश के नौजवान थे, उन्होंने कैसे वो किया। और उसके बाद आज हम उस मेरी माटी मेरा देश के माध्यम से हर घर से एक चुटकी मिट्टी, जिस घर में मिट्टी नहीं है, क्योंकि आज हम एक अर्बनाइज्ड एरिया में घूम रहे हैं, एक अर्बन एरिया है और इसके अंदर जहाँ मिट्टी नहीं है वहाँ से हम एक चुटकी चावल ले रहे हैं। तो एक तरीके से हम लोग को सिंबॉलिक तरीके से उनका एक योगदान, जनता का योगदान उस स्मारक को बनाने में ले रहे हैं।